का काम हम करेंगे। यही गुरु जम्बेश्वर जी भगवान का वो ध्येय था। मैंने जिसकी चर्चा की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे ये एहसास हो रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर कोई संकल्प लेकर के काम करते हैं तो इन्हीं गुरुओं का ही तो परिणाम है कि उनके दिखाए हुए मार्ग को वो लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने संकल्प लिया एक पेड़ मां के नाम, कि हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ये वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है, इतनी भारी गर्मी हो गई है, आज हम बिना एसी के यहां पर रह नहीं सकते। मुझे तो जब मैंने देखा कि हिसार का टेम्परेचर, हमारे हिसार से आगे का टेम्परेचर ये 50 डिग्री से क्रॉस कर गया है, तो हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है। मानवता के लिए ये एक बड़ा चिंता का विषय होता है। जिस प्रकार से वातावरण दूषित हो रहा है, हम पेड़ की कटाई भारी मात्रा के अंदर हुआ है, उस गति से हम पेड़ नहीं लगा पाए हैं। धीरे धीरे करके उसका असर हमारे जीवन के ऊपर वो पड़ रहा है। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान जी महाराज ने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें रास्ता दिया है और जो वो दिखा करके हमें गए हैं, उस रास्ते के ऊपर चलते हुए ये संकल्प लेकर के एक पेड़ अवश्य लगाएं और इसको जीवन में उतारते हुए कि अगर हमारे माता पिता का कोई जन्मदिन है, हमारे बच्चों का जन्मदिन है, या हमारे परिवार में कोई शुभ कार्य है, ये संकल्प लेकर के हम पेड़ अवश्य लगाएं। अपने आंगन में लगाएं, आंगन के बाहर लगाएं, और आंगन से बाहर लगाते हुए अगर कहीं जगह नहीं मिलती सड़क के किनारे लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं तो कहीं पार्क में लगाएं, परंतु उसकी रक्षा सुरक्षा करने का भाइयों जिम्मा हम सब संकल्प लेकर के करें, ताकि इस वातावरण से, जो गर्म वातावरण हो रहा है, इससे आने वाले समय के अंदर मानवता को राहत मिले। यही हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान जी का एक ध्येय वाक्य है, जिसको हमने आगे बढ़ाने का काम करना है। ये संकल्प लेकर के हमने जाना है। भाइयों, मैं आज आप इस शुभ अवसर के ऊपर, क्योंकि मैंने और कहीं कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के ऊपर जाना है, तो मैं तो आप सबका आज, क्योंकि चुनाव चल रहा है, मैं आग्रह भी करूंगा, ये डबल इंजन की सरकार जिसने देश और प्रदेश की एक नई फिजा बदली है, हमें गर्व होता है कि जिसने अपने बहुत छोटे कार्यकाल के अंदर दुनिया में भारत को अग्रणी देशों में ला करके खड़ा कर दिया है। ये हमारे इन्हीं गुरुओं की तपस्या का परिणाम है। भाइयों, इस संस्कृति को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी महापर्व है। मैं आज इस पवित्र स्थल से, इस पवित्र भूमि से, गुरु जम्बेश्वर भगवान की इस भूमि से मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज इन दो महापुरुषों का जन्मदिन है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधान जी ने कुछ मांगे यहाँ पर मेरे समक्ष रखी है। आचार संहिता लगी हुई है, 4 तारीख तक तो बोल नहीं पाऊंगा, परंतु इन मांगों को 4 तारीख के बाद पूरा कराने का जिम्मा आपके भाई बेटे का है और इसको हम पूरा कराने का कार्य करेंगे। भाइयों, आज मैं ये भी बधाई देता हूं कि चौधरी भजन लाल जी के नाम से एक अलग
यहाँ पर भवन खड़ा हो रहा है, जिसका समाज के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु समाज की 36 बरादरी को ऐसे भवनों का लाभ सभी को मिलता है। और ये महापुरुष होते हैं, ये सभी के होते हैं। और गुरु जम्बेश्वर जी महाराज वो एक समाज के नहीं, ये सर्व समाज के होते हैं, जिन्होंने समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपना जीवन लगाया, जिन्होंने भाइयों पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन लगाया, जिन्होंने वन्य जीवों को बचाने के लिए अपना जीवन एक मार्गदर्शन उन्होंने दिया। समाज के अंदर नशे जैसी कुरीति न फैले, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। ऐसे गुरु जम्बेश्वर भगवान जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आप सबको मैं उनके इस जन्म दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत